तो हम अपनी कहानियां कहाँ से लाते हैं? कभी कभी बड़ी बड़ी किताबों से, कभी इंटरनेट से। पर आज आज हमारा जरिया थोड़ा अलग है। यह है क्लास 3 की एक किताब। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। देखते हैं कि बच्चों की एक सीधी साधी कहानी भारत के त्योहारों और संस्कृति के बारे में कितनी गहरी बातें बता सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे गाइड ऋषि के साथ। वो अपने परिवार के साथ जम्मू से हिमालय की तरफ जा रहा है। जरा सोचिए, बस घुमावदार पहाड़ी सड़कों से गुजर रही है और खिड़की से वो पहाड़ों की ठंडी हवा आ रही है। एक अलग ही रोमांच का एहसास होता है ना? बस हमारी कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है। तो पहाड़ों के उस बड़े शानदार सफर के बाद अब सीन बदलता है। अब हम जूम इन करते हैं। विशाल हिमालय से हम पहुंचते हैं ऋषि के मामा के घर की एक छोटे से अपने से माहौल में। यहीं पर दुनिया थोड़ी सिमट जाती है और हमारा ध्यान छोटी छोटी खूबसूरत चीजों पर जाता है। अब सफर का आखिरी हिस्सा पैदल तय होता है। पहले एक चौड़ी कंक्रीट की सड़क और फिर एक पतली सी कच्ची पगडंडी। पता है, ये सिर्फ रास्ता बदलना नहीं है, ये एक तरह का प्रतीक है। मतलब शहर के माहौल को पीछे छोड़कर सचमुच प्रकृति की गोद में चले जाना। यहाँ सबसे दिलचस्प चीज है इसका कॉन्ट्रास्ट, है ना? एक तरफ प्रकृति का वो विशाल रूप, फूलों से ढकी बड़ी बड़ी घाटियां, और दूसरी तरफ घर के बगीचे में उसकी संवारी हुई नाजुक सी सुंदरता। यह हमें दिखाता है कि प्रकृति हमारे जीवन में बड़े और छोटे दोनों पैमानों पर मौजूद है, और यही बात आगे त्योहारों पर होने वाली हमारी पूरी बातचीत का आधार बनेगी। और ऋषि का ये जो आश्चर्य है ना, बस यही हमारी एंट्री पॉइंट है। इसी से हम फूलों और उत्सवों के बीच के गहरे रिश्ते को समझ पाते हैं। उसके लिए ये सिर्फ फूल नहीं है, ये तो जैसे प्रकृति का जादू पहली बार देखने का एहसास है। एक ऐसे भावना जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। अच्छा, और यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। लंच पर होती एक आम सी पारिवारिक बातचीत। सोचिए, ये कैसे पूरे भारत की सांस्कृतिक झलक दिखा सकती है। बस यही वो पल है जहां कहानी असल में खुलती है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस पर। कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल, नीचे केरल में विशु जहां अमलतास के फूल बहुत खास हैं, झारखंड में सरहुल जहां सखुआ के पेड़ की पूजा होती है, और जम्मू में बुरांश के फूलों वाला वसंत महोत्सव। कमाल है ना? ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे भारत के अलग अलग हिस्सों में वसंत का स्वागत वहां के अपने स्थानीय फूलों के खिलने से जुड़ा हुआ है। चलिए सरहुल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये सिर्फ फूलों का त्योहार नहीं है। जरा सोचिए, पारंपरिक जुलूस है, धरती और सूरज को धन्यवाद देने के लिए प्रसाद चढ़ाया जाता है, और ढोल की थाप पर पूरा का पूरा समुदाय एक साथ नाच रहा है। ये इंसान और प्रकृति के बीच के उस गहरे और पवित्र रिश्ते का एक जीता जागता जश्न है। तो इतने सारे अलग अलग त्योहार, आखिर वो कौन सी चीज है जो इन सबको एक धागे में पिरोती है? चलिए देखते हैं। यहीं पर हमें समझ आता है कि अनेकता में एकता सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। ये एक लाइन समझ लीजिए पूरी कहानी का सार है। ये सारे त्योहार असल में प्रकृति के फिर से जागने का जश्न है। कड़कड़ाती सर्दियों के बाद जिंदगी और रंगों की वापसी का उत्सव। और पता है, ये एक ऐसा आइडिया है जो सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुनिया भर की संस्कृतियों में गूंजता है। प्रकृति के बाद दूसरी कौन सी बड़ी चीज है जो सबको जोड़ती है? जाहिर है, खाना। हर उत्सव का अपना एक खास स्वाद होता है, क्योंकि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए तो होता नहीं है ना। ये तो साथ बैठने का, खुशियां बांटने का और रिश्तों को मजबूत करने का एक जरिया है। जरा यहाँ देखिए, छठ पूजा का ठेकुआ, ओणम की साध्या, होली की गुजिया और ईद उल फितर की सेवैयां। हर एक व्यंजन अपने आप में एक त्योहार की पहचान है, और इनमें से हर एक पकवान के पीछे एक कहानी, एक परंपरा, एक पूरा का पूरा इतिहास छिपा हुआ है। अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जश्न और संस्कृति की बातों के साथ साथ ये हमें उस सफर के बारे में भी कुछ सिखाती है जो हमें इन जश्न तक ले जाता है। इससे पता चलता है कि एक छोटी सी कहानी में भी सीखने के लिए कितनी सारी परतें हो सकती हैं। त्योहारों के लिए सफर करना खुशी तो देता ही है, पर यह हमें याद भी दिलाता है कि सुरक्षित रहना भी उतना ही जरूरी है। आखिरकार जश्न का मजा तो तभी है जब हम सब सलामत हों, है ना?
और ये रहा किताब का पहला और सबसे सीधा साधा सुरक्षा सबक, जो सीधे ऋषि की बस यात्रा से जुड़ा है। एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही जरूरी नियम जो हर किसी पर हर जगह लागू होता है। इसके बाद हमें कुछ और सड़क संकेत दिखाए जाते हैं। नो पार्किंग, नो यू टर्न। ये संकेत एक तरह से सुरक्षा की एक विजुअल भाषा है। ये हमें बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं, ताकि सड़क पर व्यवस्था बनी रहे और हर कोई सुरक्षित रहे। और यहाँ कुछ चेतावनी वाले संकेत हैं, जैसे कि आगे स्कूल है या सड़क पर काम चल रहा है। ये निशान हमें लगातार याद दिलाते हैं कि हम सड़क पर अकेले नहीं हैं और हमें दूसरों का भी ध्यान रखना है। 8,848 मीटर। कोई अंदाजा है कि ये नंबर क्या है? ये है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ये छोटा सा फैक्ट ऋषि की हिमालय की कहानी को एक बहुत बड़ा संदर्भ देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितनी विशाल और अद्भुत दुनिया का हिस्सा हैं। और आखिर में हम इस खूबसूरत तस्वीर पर वापस आते हैं। ये तस्वीर वाकई सब कुछ समेट देती है ना? ये दिखाती है कि कैसे एक आम सी पारिवारिक यात्रा में सफर, प्रकृति, खाना, संस्कृति और यहाँ तक कि सुरक्षा के सबक भी एक साथ गुंथे हुए हैं। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, ये एक पूरा अनुभव था। ये साबित करता है कि जिंदगी के सबसे सरल पलों में भी सीखने के कितने मौके छिपे होते हैं। तो ये सवाल सोचने वाला है कि हमारे अपने जीवन में जो उत्सव हैं वो प्रकृति के चक्रों से कैसे जुड़ते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कहीं भी रहें, हम सब प्रकृति से कितने गहरे जुड़े हुए हैं।